हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइन एजुकेशन। तो फिर से आ चुके एक बार नई वीडियो के साथ। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, पूछा जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फिगर देखेंगे, फिगर समझेंगे, फिर इसके बाद आपको इसका संबंध, इसका डेरिवेशन बताएंगे कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हम एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक अवतल दर्पण लेंगे, लिखेंगे एक M1 व M2 अवतल दर्पण लेंगे। जिसका जो ध्रुव होगा वो P होगा, ध्रुव P होगा, ठीक है। इसका फोकस जो होगा F होगा तथा वक्रता केंद्र C होगा। तो दर्पण पर हम किसी वस्तु से प्रकाश किरण AB आपतित करते हैं, एक प्रकाश किरण AB आपतित करते हैं, जो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, होकर जाती है फोकस से, F से होकर जाती है, ठीक है। आज पे हम क्या करें, एक लंब डालेंगे। लंब जो होगा वो होगा CB। हाँ, एक प्रकाश किरण AB डाली हमने, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। और हमने एक जो लंब डाला है वक्रता केंद्र और बिंदु B के बीच, तो ये क्या होगा, CB होगी। और जो होती है फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो स्मॉल f होती है, स्मॉल f होती है। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी स्मॉल f होती है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल r, ठीक। आपको यही लिखना कि माना एक अवतल दर्पण M1 या M2 लिया, जिस पर किसी वस्तु से हमने प्रकाश किरण AB आपतित की, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और क्या है, एक हमने एक CB एक लंब डाला, ठीक है। और जो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी स्मॉल f होती है तथा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी स्मॉल r होती है। आपको इतना लिखना है। इसके बाद आपको बताएंगे इसके कैसे, इसको निगमन इसका कैसा होता है, कैसे इसे डिफाइन करना है। तो आपको ऐसे डिफाइन करना है कि माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है, जिस पर किसी वस्तु से एक प्रकाश किरण AB आपतित करते हैं, ठीक है। फिर परावर्तन के पश्चात वो किरण फोकस से होकर जाती है, जिस पर हमने एक लंब डालते हैं वक्रता केंद्र से, तो लंब क्या होता है, CB। और हम जानते हैं कि ध्रुव और फोकस की जो बीच की दूरी होती है वो स्मॉल f होती है तथा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी स्मॉल r होती है। इतना आपको लिखना है। और इसमें एक चीज और लिखना है कि अगर देखा जाए तो ये जो होगा, ये क्या होगा, आपतित किरण है। तो आपतित किरण का जो कोण होता है वो क्या होता है, I, जो आपतन कोण होता है I होता है, ठीक है। अब परावर्तन कोण क्या होता है, R होता है, ठीक है। फिर ये देखिए CB और F के बीच या BCF के बीच जो यहां एक कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण है, ये है एकांतर कोण। इसे क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। तो आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद इसका सत्यापन आपको बताएंगे। चलिए समझते हैं सत्यापन इसका कैसे होगा। तो हेडिंग लिखेंगे सत्यापन। सबसे पहले देखेंगे हम परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम क्या कहता था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि कोण I बराबर होगा कोण R के। कोण I बराबर होगा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण I बराबर होगा R के। तो यहां से कोण ABC, कोण ABC बराबर होगा कोण, जब कोण ABC बराबर किसके होगा, CBF के। किसके, CBF के, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या होगा, AB कोण ABC बराबर होगा
बी एफ के। ठीक, आवर्तन कोण ए बी सी बराबर सी बी एफ के, तो इसको समीकरण 1 मान लें। अब फिर देखेंगे ए बी सी, जो कोण ए बी सी बराबर होगा एकांतर कोण के। ठीक है, एकांतर कोण के मतलब बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के बराबर होगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए इसमें इसका जो है LHS बराबर है। जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर होना चाहिए। तो यहां से क्या होगा, कोण CBF बराबर कोण BCF। ठीक, कोण CBF बराबर कोण BCF। यहां देखिए कोण तेरा CBF बराबर क्या है, BCF। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोण होते हैं, जब कोण समान हो तो उनके सामने की जो भुजा होती है वो भी समान होती हैं। तो यहां से क्या होगा, CF बराबर BF, मतलब CF बराबर होगी BF के। अब इसके बाद देखेंगे कि यदि दर्पण का जो द्वारक है बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो जो बिंदु B होगा वो ध्रुव P पर ही होगा। ठीक है, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो बिंदु जो B होगा वो P पर ही होगा। तो यहां से क्या होगा, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो ध्रुव, या लिख दे बिंदु B ध्रुव P पर ही होगा। ठीक है, तो जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है और जो बिंदु B है वो P पर ही है, तो यहां से क्या होगा, जो BF होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। BF जो था, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा था, बिंदु B है वो P पर आ गया, तो वहां से BF की जो BF होगा वो क्या PF के बराबर होगा। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 से देखने पर, समीकरण 3 से जब देखेंगे तो BF बराबर है PF के, तो समीकरण 3 में हम BF के मान को यहां रख देंगे, CF बराबर PF, ये लिख सकते हैं। अगर हम जब भी कोई दूरी को नापते हैं तो पहले हम पूरी दूरी लेते हैं, फिर जो निकालना, जैसे इसमें CF को निकालना है तो सबसे पहले हम पूरी दूरी लेंगे, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी लेंगे। तो सबसे पहले हम ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी लेंगे, मतलब PF PC। अब जो निकालनी है हमें, जो क्या निकालना है, CF निकालना है, तो PC से हम PF को घटा देंगे, माइनस का PF और बराबर PF। ये आ गई हमारी दूरी। PC से PF को घटा दिया। ठीक है, क्योंकि CF निकालनी थी हमें, तो सबसे पहले जब हमें कोई दूरी निकालनी होती है तो सबसे पहले पूरी दूरी लेते हैं। तो ये जो माइनस का PF है, इसको हम बराबर के इस साइड भेजेंगे, तो क्या होगा, PC बराबर PF प्लस PF, मतलब 2PF हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, 2PF, PC बराबर 2PF हो जाएगा।
इसके बाद हम देखें यहाँ से पीसी की जो दूरी है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या है, आर है, तो हम यहाँ आर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी क्या हो गई, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी एफ है, तो क्या है 2 इंटू एफ। अब क्या करना है, इसको हम इस आर के बटे में भेज देंगे, जब बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से होगा एफ बराबर आर बाई 2। तो यही होता है हमारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। बहुत आसान था, कुछ नहीं था इसमें, 2-3 स्टेप थे, बाकी जब फिगर आपको समझ में आ गया तो फिगर सारा कर लेंगे आप। ये ज्यादातर 5 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।